अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। रमज़ान के क्या मायने हैं? उलमाओं ने इसके मायने बहुत से लिखे हैं, लेकिन कुछ आपके सामने रखती हूँ। रमज़ान का मतलब होता है जला देना, हमारे अंदर की बुराई को, हमारे अंदर की गंदगी को, हमारे गुनाहों को। ठीक है। और रमज़ान का एक और मायना भी है कि रमज़ान में हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, है ना। रमज़ान के ज़रिए, रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करने का ज़रिया बहुत बड़ा रहता है। रमज़ान जो है अल्लाह को राज़ी करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। हम रोज़े से, नमाज से, ज़कात से, कुरान की तिलावत से अल्लाह को खूब राज़ी कर सकते हैं और अपनी मग़फ़िरत हासिल कर सकते हैं। जहन्नुम से आज़ादी पाने का ज़रिया है ये। ठीक है। जन्नत को हासिल करने का ज़रिया है ये। ठीक है। अब आते हैं रमज़ान की तैयारी की तरफ। रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि हम अपने दिलों को साफ कर लें। कैसे? जलन से, हसद से, बुराइयों से, है ना। किसी ने हम पर अगर जुल्म किया है, किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, या हमने अगर किसी के साथ की है, तो बस माफ़ी तलाफ़ी। और किसी ने हमसे अगर गलत किया है तो सिर्फ हमने माफ़ किए, सिर्फ अल्लाह के लिए। अपने दिल को अच्छी तरह से साफ कर देना, ये सबसे बड़ी तैयारी है। ऐसा नहीं कि एक टेम्परेरी जो करते हैं ना, कि रमज़ान को देख के हाँ चलो ठीक है रमज़ान का महीना है, हम बाद में फिर वापस से फूला फूली हो जाती। नहीं, दिल से जो करता है फिर दोबारा उस रास्ते पे नहीं आता। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शाबान से ही उसकी तैयारी, मतलब रोज़े रखना शुरू कर देते, है ना। और जो जवान हैं वो भी रख सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा उम्मत पे ये जुल्म नहीं किया कि, क्योंकि आगे हालत ख़राब होने का डर था। अगर जो शाबान में रोज़े रखते कुछ कमज़ोर, तो वो फिर रमज़ान के रोज़ों से हाथ धो बैठते। लेकिन हाँ, जो ताकतवर है वो रख सकते थे, है ना। और नमाज कायम करें। रमज़ान से पहले रात में इबादत की आदत डालें, है ना। कामों को थोड़ा कम कर लें। सबसे पहले ना, रमज़ान जैसे आता है ना, तो सबसे पहले मेरे भाई बहनों के दिमाग में ना सहरी और अफ्तारी आ जाती है ना। मेरी बहनें, रमज़ान लग रहे हैं, मैं ये बनाऊंगी, ये डिश बनाऊंगी, ये समोसे बनाऊंगी, ये कस्टर्ड हलवा बनाऊंगी, आज ये पकवान बनाऊंगी। ये तैयारी नहीं है। राशन भरवाना है, नए पर्दे लगाने, घर को कलर करवाना है ना। यही सब होता है। मेरे भाई भी सोचते, मुसलमान भाई भी सोचते कि हाँ आज मैं ये धंधा डालूंगा, ये धंधा रमज़ान में ज़्यादा चलेगा, ये धंधा इधर से ये होगा, हाँ आज तो कमाने का ज़रिया है, रमज़ान में खूब बिकेगा। ये सब रमज़ान की तैयारी नहीं है। रमज़ान का महीना बहुत बड़ा है, इसकी फजीलत बहुत बड़ी है मेरे भाई बहनों, बहुत बड़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान आखिरत में हमारे अल्लाह से हमारे लिए लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। वो हमारे बख्शने का ज़रिया है, हमारी बख्शिश का ज़रिया है वो। हमने कितनों को ऐसा ज़रिया बना के रखा है ना, पीर फ़कीर, जिंदा मुर्दे सबको, लेकिन असल ज़रिया रोज़ा, नमाज और कुरान है, जो आखिरत में अल्लाह से फ़ाइट करेंगे कि नहीं। रोज़ा कहेगा कि नहीं, ये इसने सिर्फ मेरे लिए ये भूखा रहा, अल्लाह तू इसकी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा कि नहीं अल्लाह, ये रात के वक्त मेरी तिलावत किया करता था, तो इसके लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और अल्लाह कहेगा कि तुम दोनों के लिए इसकी सिफारिश मैंने कबूल किया, है ना। कितना बड़ा ज़रिया है ना। हम इतने बड़े आमाल को, इतनी बड़ी फजीलत वाले महीने को हम खाने और कमाने में गवा देते हैं, है ना। खाने और कमाने में गवा देते हैं। साल के 11 महीने हम खाते हैं, साल के 11 महीने हम कमाते हैं। थोड़ा सा कामों को कम कर दो, थोड़ा सा कामों को कम कर दो, है ना। तरह तरह के पकवान, तरह तरह की चीज़ें खाना, फिर पेट खराब करना, और पेट खराब होने से फिर नमाजें बार बार टूटना, ठंडा कुछ खा लेने से गला पकड़ लेना, कितनी खराबियां कर देते ना हम। मुसलमान के लिए रमज़ान बोले तो खाने का और कमाने का ज़रिया बन गया है ना। एक सहाबी थे जो 6 महीने पहले से रमज़ान की तैयारी किया करते थे। हम आज ऐसी इबादत करेंगे, हम इतने कुरान ख़त्म करेंगे, ये तैयारी नहीं है मेरी बहनों। रमज़ान की तैयारी आप ऐसे करो कि थोड़े कामों को कम कर दो और तिलावतों को ज़्यादा बढ़ा दो, है ना। कुछ लोगों के घर तो ऐसे कि बाहर से भी आता है और घर में भी पकता है, दोनों में से किसी एक चीज़ का रखो ना। और जितना हो सके
मर्दों को चाहिए कि अपनी औरतों को तरह तरह के पकवान बनाने के लिए ना ऑफर करे, बल्कि वो उनको कहे कि भाई तिलावत पे ज़्यादा ध्यान दो। और औरतों को चाहिए कि मर्दों से एक एक चीज़ों की डिमांडें ना करो, ताकि वो बेचारे थोड़ा कम कमा सके और इबादत कर सके, है ना। अगर कोई छोटा सा काम करने वाला इंसान हो, बाहर अगर कोई छोटा सा धंधा लगाता हो या बिजनेस करता हो, तो वो बेचारा तो थोड़ा लंबा टाइम ही देगा ना, कहाँ से घर में वो अगर दे नहीं पाएगा, या तो वो रोजे नमाज कर सकता, या तो बिजनेस पे धंधे पे पूरा ध्यान दे सकता। तो इसीलिए कम कमाओ। ये महीना क्या पता आज है, ये साल हमको मिल रहा है, अगले साल हमें मिले ना मिले, है ना। एक किस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि मेरा मिंबर ले आओ। सहाबी भी बैठे हुए थे, तो लोगों ने मिंबर लाकर उनका रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तब भी आमीन कहा। तो आसपास के लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, आज आपने जो अमल किया इससे पहले कभी नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल मेरे पास खड़े थे और उन्होंने फरमाया कि लानत है उस इंसान के ऊपर और खराबी है उसकी जो जिसने रमज़ान के रोज़े छोड़ा, और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो आमीन। तो मैंने आमीन कहा। और फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो उसने कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि लानत है उस इंसान के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपका नाम, जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और उसने दरूद आप पर ना भेजा, कहो आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने फिर आमीन कहा। फिर तीसरी सीढ़ी पे जब मैंने पैर रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि लानत है उस इंसान के ऊपर जो अपने माँ और बाप दोनों में से कोई जिंदा हो और उसकी खिदमत करके मग़फ़िरत का जरिया ना बने। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो आमीन। तो मैंने आमीन कहा। देखा रमज़ान का कितना बड़ा मर्तबा है और उसे छोड़ देना कितना बड़ा नुकसान है कि हमारी उनकी नबी की बद्दुआ और एक आमीन लग जाएगा, है ना। कितनी बड़ी बर्बादी का जरिया है कि हमारी बर्बादी में नबी का आमीन लग जाएगा। तो आप ही सोचिए क्या रमज़ान जैसे इतने बड़े मुक़द्दस महीने में क्या हमें खाना कमाना चाहिए? क्या हम हमारी बहनों को एक एक तरह तरह की डिश बना के किचन में 1.5-2 घंटा पकाते खड़े रहना चाहिए? 1.5-2 घंटे में आप कितनी कुरान की तिलावत कर लेंगी, कितनी नफीले पढ़ लेंगी, है ना। ये तैयारी नहीं होती है रमज़ान की। रमज़ान की फजीलत बहुत बड़ी है। रमज़ान की फजीलत इतनी बड़ी है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और एक फरिश्ता आवाज़ लगाता हुआ फिरता है कि है कोई नेकी करने वाले तू आ जा, और ए गुनाह करने वाले तू रुक जा, है ना। कितनी बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और उसमें से एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबू रियान है। जो रोज़दार होंगे ना उस दरवाजे से इंटर करके जन्नत में आएंगे। तो लोग पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? तो कहेंगे कि ये दुनिया में रोज़ा रखा करते थे। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। ऐसे तो हर दरवाजे खास है और हर एक इबादतगार के लिए अलग अलग दरवाजे, हर नेक इंसान के लिए अलग अलग दरवाजे हैं, लेकिन रोज़दार के लिए एक अलग सा दरवाज़ा है। तो रोज़े की फजीलत बहुत बड़ी है। जिसने रोज़े में उम्रा किया उसने हज के बराबर सवाब कमाया, है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पर जाने वाली थी, लेकिन वो जा ना सकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्या तुम हमारे साथ हज को नहीं चल रही? तो उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, मेरे पास 2 ही ऊँट है और एक खेती करता है और एक मतलब उसके पास थे ही नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ रमज़ान में उम्रा ज़रूर कर लेना, वो हज के बराबर है। लेकिन हाँ ये मत समझना कि रमज़ान में जिसने उम्रा किया तो वो हज नहीं कर सकता, लेकिन नहीं, हज के बराबर सवाब है, पूरा हज नहीं है वो, ठीक है। तो रमज़ान की फजीलतें थोड़ी सी मैंने आपके सामने रखी क्योंकि इतना अभी वक्त नहीं है, थोड़ा घर के मतलब और भी प्रॉब्लम्स है, तो और भी इंशाल्लाह आगे और रमज़ान के बारे में मैं और भी डालूंगी। तो ठीक है, रमज़ान की खूब तैयारी करें। जो जिनकी स्पीड कम है ना कुरान शरीफ की तिलावत में, मतलब किसी की स्पीड कम है तो वो शाबान से ही शुरू कर दे ताकि वो रमज़ान तक के कंप्लीट कर सके, है ना। ऐसी तैयारियां कीजिए, कुछ नेक काम कीजिए, कुछ और मतलब
जमा करके रखिए ताकि रमज़ान तक के हमारे कुछ हो सके इबादत अच्छी खासी। ये नहीं कि हमें ये सब करना है, वो सब करना है, कपड़े लेना है, ये राशन इतना भरवाना है, ठीक है भराओ, लेकिन एक ज़रूरत नहीं जहाँ एक घी का डिब्बा आता था वहाँ 2 घी के डिब्बे आ रहे हैं, जहाँ 1 रूह अफ़ज़ा की बॉटल आती थी वहाँ 4 रूह अफ़ज़ा की बॉटल आ रही है। ये सब नहीं, ये इबादतों का महीना है, खाने पीने का महीना नहीं है। अल्लाह आपके और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की क़ुव्वत और नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।